आईपीसी की धारा 65। जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सीमा, जब कारावास और जुर्माना देना संभव हो। जिस अवधि के लिए अदालत अपराधी को जुर्माना अदा न करने पर कैद करने का निर्देश देती है, वह अवधि कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम है। यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय हो। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक हिंसा के आरोप में 5 साल का जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे कारावास की सजा 3.75 साल तक होगी। आईपीसी की धारा 66। जुर्माना न देने पर कारावास का वर्णन। जब जुर्माना नहीं दिया जाता तो अदालत कारावास लगाती है, जिसमें अपराधी को अपराध के लिए सजा दी जाती है। इस सजा की अवधि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होती है। यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय है। उदाहरण, अगर आपको सजा और जुर्माना लगता है और आप जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कोर्ट तय करेगा कि आपको इस धारा के तहत कितनी सजा मिलेगी। आईपीसी की धारा 67। जुर्माना न चुकाने पर कारावास, जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। जुर्माना न चुकाने पर कारावास सरल होगा। जुर्माने की राशि 2 महीने से अधिक होने पर अवधि नहीं, 50 रुपए से अधिक होने पर 4 महीने तक और 100 रुपए से अधिक होने पर 6 महीने तक होगा। उदाहरण, अगर राहुल ट्रैफिक नियम तोड़ता है और उस पर ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया जाता है, और अगर राहुल जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे धारा 67 के मुताबिक सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 68। जुर्माना अदा करने पर कारावास समाप्त होगा। जुर्माना अदा न करने पर लगाया गया कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब जुर्माना अदा कर दिया जाएगा या कानून की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाएगा। उदाहरण, राजू जुर्माना नहीं चुकाता था, इसलिए उसे कारावास में भेज दिया गया। धीरे धीरे उसने जुर्माना चुका दिया और कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसका कारावास समाप्त हो गया। आईपीसी की धारा 69। जुर्माने का आनुपातिक भाग अदा करने पर कारावास की समाप्ति, यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया है और निर्धारित कारावास की समाप्ति से पहले जुर्माने का इतना भुगतान किया जाता है जो भोगी गई कारावास की अवधि के उस हिस्से से कम नहीं होता, तो कारावास सजा समाप्त हो जाती है। उदाहरण, बल्लू को 1000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने जुर्माना नहीं भरा, इसलिए उसे 6 महीने की कैद हुई। लेकिन अगर उसने 1.5 महीने में जुर्माना भर दिया तो उसके 250 रुपए माफ कर दिए गए, क्योंकि बदले में उसने 1.5 महीने की सजा भरी थी। आईपीसी की धारा 70। कारावास के दौरान 6 वर्ष के भीतर जुर्माना लगाया जा सकता है। मृत्यु संपत्ति को दायित्व से मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका हिस्सा 6 वर्षों के भीतर किसी समय वसूला जा सकता है। अगर अपराधी 6 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय होता है, तो उस अवधि से पहले वसूला जा सकता है। मृत्यु के बाद भी अपराधी ऋणों के लिए जिम्मेदार रहता है। उदाहरण, यदि अपराधी की मृत्यु हो जाती है, तो शेष जुर्माना उसकी संपत्ति या धन पर लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 71। अनेक अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा। अपराधी को एक से अधिक अपराधों के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी जब तक वह स्पष्ट रूप से प्राप्त न हो। इससे अपराधी को भागों से बने अपराधों के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी। उदाहरण,
एक व्यक्ति ने चोरी के लिए घर में तस्करी की और उसके साथ वसूली भी की। उसे चोरी और जबरन वसूली के 2 अपराधों के लिए अलग अलग सजा नहीं मिली क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया था। आईपीसी की धारा 72। कई अपराधों में से किसी एक के लिए दोषी व्यक्ति को सजा निर्णय में यह बताया गया है कि यह संदिग्ध है। जब किसी व्यक्ति पर एक निर्णय आए कि वह विशेष अपराध में दोषी है, लेकिन यह संदेह हो कि उस अपराध का चयन कौन सा है, तो ऐसे मामलों में वह अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए सबसे कम दंड निर्धारित किया गया है। उदाहरण, धारा 72 के अनुसार व्यक्ति जिसे कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसके बारे में संदेह है कि वह कौन सा अपराध किया है, तो उसे कम से कम दंड वाले अपराध के लिए सजा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 73। एकांत कारावास। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के तहत यदि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो अदालत उनके कारावास की अवधि के आधार पर उन्हें अधिकतम 3 महीने तक एकांत कारावास में रखने का आदेश दे सकती है। उदाहरण, यदि राजू को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उसे एकांत कारावास में रहना होगा। आईपीसी की धारा 74। एकांत कारावास की सीमा। एकांत कारावास की सजा निष्पादित करते समय 14 दिनों से अधिक कारावास नहीं होगा। अवधि के बीच अंतराल कम से कम होगा। अगर कारावास 3 महीने से अधिक है, तो 1 महीने में 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों के लिए 3 मास के कारावास की सजा सुनाई जाती है। धारा 74 के अनुसार उसे 7 दिन से अधिक की अवधि के एकांत परिरोध से बचाया जाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और अकेलापन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।